प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन इकराम, आप हजरात बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को अच्छी वीडियो, नेक बातें, अच्छी बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, जिन बंदों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होता है वो उन्हें नेकी की दावत देता है। आप हजरात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छी बातें, कुरान और हदीस की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है, कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बबरकत सूरत सुनाने वाले हैं। अगर आप हजरात इस सूरत को अपने किसी भी मकसद के लिए सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी अता फरमा देता है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपके कारोबार में बरकत ना होती हो, तंगदस्ती के शिकार हैं, बेबरकती के शिकार हैं, तो मोहतरम सामाईन इकराम, इस सूरत को 3 मरतबा सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा, तंगदस्ती गुर्बत को दूर फरमा देगा, बेबरकती को दूर फरमा देगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उनको शिफा नहीं मिल रही है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप हजरात इस सूरत को पढ़ के या उन्हें सुना दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफा अता फरमाएगा। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो नहीं बन रहा है, आप हजरात इस सूरत को सुन लें और उस काम को शुरू करें, फिर उसके बाद में देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी ही कामयाबी अता फरमाएगा। आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा, आपका रुका हुआ काम चलने लगेगा। अगर आप हजरात के दरमियान ना इत्तेफाकी हो, बीवी शोहर के लिए मोहब्बत पैदा करना चाहती हो या शोहर बीवी के लिए मोहब्बत पैदा करना चाहती हो, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत के लिए इस सूरत को सुने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ बीवी के दरमियान बे इंतहा मोहब्बत पैदा फरमा देगा। दोस्तों, अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप हजरात इस सूरत को नेक औलाद के लिए भी सुन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक औलाद अता फरमाएगा। हत्ता कि दुनिया की किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मुसीबत तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए आप हजरात इस सूरत को 3 मरतबा सुने, फिर उसके बाद में रब की बारगाह में दुआ कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा, बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ को दूर फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे तमाम भाई बहनों को पूरी वीडियो, पूरी सूरत सुनने की तौफीक अता फरमाए, तमाम हाजतों को या अल्लाह इनकी तमाम मुसीबतों को दूर फरमा, इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम वअज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.